हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी 6:30 बजे लगभग टाइम हो रहा है और आजकल घास काटने का टाइम है। लोग चले गए हैं घास के लिए। मेरी भाभी घर पे है क्योंकि हमारे मेहमान हैं और आज दोबारा आएंगे, दुल्हन और दूल्हा है। हाँ, आज दोबारा आएंगे वो। तो अभी बन रहा है नाश्ता सुबह सुबह चूल्हे पे। और ये है मेरी छोटी वाली भाभी। मेरे 2 सगे भाई हैं और बाकी मेरे 3 कजन भैया हैं। तो ये छोटी वाली है और बड़ी वाले की लड़की की शादी हुई थी। ये है हमारी केतलू जिसमें हर टाइम आपको गर्म पानी मिलेगा। ये छोटा वाला है चूल्हे का, तो ये कितना भी साफ कर लो तो चूल्हे में तो हो ही जाते हैं काले बर्तन। गैस उधर है तो उसे आज हमने यूज नहीं किया। बाकी हाँ, आजकल ठंड है ना, सर्दियों का टाइम है तो आजकल चूल्हे पे ही बैठ रहे हैं सारे लोग, तो इसलिए चूल्हे पे ही बना रहे हैं खाना। तो अभी बन रहा है नाश्ता और दोपहर थोड़ी देर में बनेगा खाना बाहर, क्योंकि वहाँ से भी लोग आएंगे दोबारा। तो हम गोबर फेंक रहे हैं, गोबर गा रही है, जंगल में जा रही है, बच्चे सिला रही है, नाती पोता है मेरा। कुछ नहीं बोल रहे चल बड़ी चल बाय करे फूफू में फूफू बाय कर दे। ये मेरी भाभी है, बड़ी वाली भाभी ताई जी, और बड़े भाभी के पीछे वाली भाभी जी और ये छोटी वाली, ये मेरी मदर। तो गाइस यहाँ पे अचानक सा मेरा प्लान बना ससुराल जाने का, क्योंकि कल मैंने देहरादून जाना है, तो इसलिए मैं आज झटपट से तैयार हो गई, क्योंकि कोई जा रहा था गाड़ी लेके, तो इसलिए मैं भी तैयार हो गई। तो दुल्हन दूल्हा तो आएंगे दोपहर को, बट मैं सुबह ही चले गई थी अपने ससुराल। कल के लिए मुझे एक गाड़ी मिली थी देहरादून जाने के लिए, तो इसलिए मैं जल्दी तैयार होके अपने ससुराल जा रही थी। साथ में थे मेरी भाभी, परिवार वाली भाभी मतलब कजन, और मेरी अपनी भतीजी जो इधर ही रहती है तल्लाखंड में। तो हम साथ में आए और ये राजी हमारा सुंदर सा गांव मल्लाखंड। और अभी लगभग टाइम हो रहा है शायद 10:30 या 11 बज रहे होंगे। तो हम पहुंच चुके हैं इधर और मैं अब जाऊंगी अपना घर और कल जाऊंगी मैं देहरादून। ठीक है, तो यहाँ का सुंदर सा व्यू। तो मैं कैसे तो इतना अच्छा टाइम मिला नहीं मुझे वीडियो बनाने का। और कल गई थी मैं, कल सुबह बारात आने से पहले गई थी मैं। डोबरी गांव है, तो वहाँ पे आते हैं गंगा है, वो वहाँ का पानी साफ क्या है, गंगा है वो। और वहाँ पे अगर नहाने जाते हैं ना तो फुंची फंची कुछ भी रहता है तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो जैसा हम हरिद्वार से पानी मंगाते हैं ना घर पे, तो वैसे हम इधर से हरिद्वार से नहीं, हम वहीं से पानी लेके आते हैं। तो वहीं का पानी हमें गंगा जल है वो पानी, निर्मल पानी। तो वहाँ की मान्यता ये है कि जब वहाँ पे भोलेनाथ जी मतलब गंगा आ रही थी तो उस टाइम सुबह का वहाँ पे जैसे ही प्रकट हुई तो उस टाइम सुबह हो गया था। और चिड़ियों की चहकने की आवाज़ सुन के गंगा वहीं पे नीचे समा गई। तो वहाँ पे आता है वो पानी, जो कि अब तो वहाँ पे मंदिर भी बनाया है और अच्छा बना है अभी। तो कल मैं जैसे फ़ोन बैग में सोचा, फ़ोन रख दिया मैंने, और जब मैंने चेक किया तो फ़ोन घर पे ही छूट गया मेरा। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। वहाँ सुंदर व्यू है वहाँ का। और वहाँ ना मेरे मायके वाले को जैसे चौमास का टाइम आता है तो गाय भैंस लेके उधर जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे खरक है, वो भी दिखाना था मैंने आप लोगों को। फिर क्या करें, अब ये देखते तो चीड़ का पेड़ है, ये इसको बोलते हैं चीड़ का पेड़। और यहाँ पे अच्छा सा ये मार्केटिंग कर रखी है गाँव वालों ने, क्योंकि रात में कोई भी गेस्ट आता है तो सबको पता नहीं रहता है कि रास्ता कैसा है, तो इसलिए यहाँ पे मार्केटिंग कर रखी है। और जा रही हूँ मैं घर, देखते हैं कौन है घर पे।
आजकल चल रहा है हमारे पहाड़ों में घास की कटाई, तो इसलिए लोग हो रखे हैं बहुत बिजी। और ये पहुंच चुकी जी मैं, ये है पंचायती भवन। और यहीं पे जो खंड मारला की रामलीला हुई थी तो यहीं पे हुई थी। तो ये रहा वो भवन, पहली बार हुई थी क्योंकि ये अभी नया बन रखा है। वहाँ पर रहा हनुमान जी का मंदिर, उधर दिख रहा होगा आपको, जूम करके दिखा देते। ये हनुमान जी का मंदिर है। बाकी ये रहा इधर वाला गांव, गोल्लाखंड और पल्लेखंड है। इधर गांव एक ही है पर नाम अलग अलग है। बीच में है गदेरा, तो इसलिए गाड़ वार और गाड़ पार हो गए इधर। तो जा रही हूँ मैं भी। यहाँ वो मैंने ऊपर ही रख दिया दुकान में, क्योंकि कल सुबह फिर चढ़ाई चढ़ के लेके जाना पड़ेगा उधर, तो क्या फायदा लेके इधर आना। तो उसमें शादी के कपड़े हैं जो वो थे, और बाकी वही सामान है उसमें, तो वो मैंने ऊपर ही छोड़ दिया है क्योंकि कल सुबह फिर ले जाने में दिक्कत होगी। तो ये रही जी मैं, बुरे हाल हो गए। पानी चेंज हो रहा है, पूरा मुँह फट रखा है, तो जुकाम लगा है, गला बैठ रखा है, क्योंकि 2-3 दिन हम डीजे में नाचे थे रात को। तो इसलिए यहाँ का व्यू देख सकते हो, बहुत सुंदर व्यू है भाई। ऐसे लेके आते हैं हमारे इधर घास स्वेट लगा के। तो अभी आ रही है घसेरी, और मैं आई थी तब तो हमारे घर में कोई नहीं था। सासू जी आ रखी थी गौशाला में, ससुर जी जा रखे थे गाय भैंसों को पानी पिलाने, और ये जो खेत खाली हो रखे हैं इनमें थोड़ा सा धूप सेकने जा रखे थे गाय भैंस, और थोड़ा बहुत चरने भी गए थे। तो धूप के साथ साथ चर के फिर आ जाएंगे घर। यहाँ पे देख सकते हो ऐसे काम कर रहे हैं गौशाला में लोग। जी नमस्ते। मैं जा रही हूँ गौशाला में, साथ साथ में गोबर की कंडी भी भर रखी इधर, तो जिसके खेत नीचे वहाँ गाँव के नीचे, तो यहीं से लेके ये है हमारा गौशाला। जो ये दिख रहा है दरवाज़ा खोल रखे हैं, और सासू जी यहाँ पे किसी के जो स्वर्गवास हो जाते हैं तो 1 महीने बाद फिर से पूजा देते हैं, उनके आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। उस दिन सब लोगों को खाना खिलाते हैं। सासू जी जा रखे हैं वहीं खाना लेने, मैं जा रही थी पर वो पहले ही चले गए, तो मैं इधर ही बैठ गई। और ये दीदी देख सकते हो घास लेके आ रही है। दीदी नमस्ते। खूब चाय बाल गोपाल। अच्छा भर के जा रहे मैं गो पैसा आगे सो आयो। हाँ, ये है इनके गाय भैंस। कितने चिलड़ी हो? और ये है हमारा स्कूल का अभी इंटरवल हो रखा होगा, तो बच्चे देख सकते हो आप खेल रहे हैं इधर, जो खेत खाली हो रखे हैं उनमें खेल रहे हो, और पत्नी कहाँ कहाँ जा रहे हैं। वहाँ गधेरा भी है ना, ऐसे ही घूम रहे हैं। हमारा इंटरवल ऐसे ही होता है इधर, थोड़ा बच्चे बाहर घूम लेते हैं। किसी को घर आना होगा तो घर भी आते हैं लंच करने, मतलब लगभग 1 घंटा या आधा घंटा का वो इंटरवल होता है। तो जी ये हो रहा है पहाड़ों का काम, जो हमारे पहाड़ में काम होते ना। तो अभी आए घास लेके, अभी गोबर निकालना है। गोबर सुबह जल्दी चले जाते हैं ना, और गाय भैंसों को अंदर बांधना है, पानी पिलाना है, बहुत सारे काम होते हैं भाई। ऐसा नहीं कि घास लेके आ गए तो आराम कर ले, नहीं काम बहुत सारे होते हैं। तो देख सकते तो कितने सारे संतरे हो रखे हैं इधर। हमारा तो नहीं है एक भी पेड़, पर लोगों के लगे हैं बहुत सारे इस साल, बहुत सारे आ रखे इस साल। ये रहा पूरा गांव का ब्यूटीफुल सा नज़ारा। और अभी भी जो घसेरे हैं वो आ रहे हैं, मेरी देवरानी भी आए नहीं अभी, तो आ रहे हैं लोग अभी भी। तो उधर वाला गांव, इधर वाला गांव, वो ब्यूटीफुल सा माउंटेन ऊपर ना, जो ऊपर दिख रहा है ना आप लोगों को, पेड़ और बीच में खाली खाली, तो वहीं रहता है घास, वहीं लोगों ने पाल के रखा रहता है घास। तो बाकी है तो गाइस अभी आ रही हूँ मैं धूप सेकने, अपने इस वाले मकान में आ रखे हम। यहाँ पे आता है अच्छा धूप। यहाँ पे बैठी है मेरी सासू जी,
यहाँ पे ये दाल हमारी है। हाँ, ये दाल है हमारे खेत की, जिसमें हाँ वो तो राजमा और क्या चू गए थे स्वाट को क्या बोला ना, वो नहीं को बीन्स ना, बीन्स दाल होती है, बीन्स जैसा होता है ये वाले। और ये है मर्च, हमारे अपने मर्च, अपने किचन गार्डन के मर्च हैं ये। यहाँ पे भी ये मेरी सासू जी पी रहे हैं चाय। ये कद्दू देख सकते हो आप, इतने बड़े बड़े कद्दू हो रखे इधर, सारे रखे हैं इधर स्टोर करके। और ये है हमारे कंडे, जिसमें हम गोबर लेके जाते हैं खेतों में। ये हमारा चक्की, हाथ वाली चक्की, पहले के ज़माने में ना इसी से आटा निकालते थे, इससे मेरी सासू जी के ज़माने में। तो जितना भी घर का खाना होता था आटा सारे इसी से निकालते थे। अब तो ऐसे ही पड़ा। और ये देखो वो तरबूज, पर ये तरबूज है नहीं, ये वाला है दूसरे को तो खाने वाला को तो ये है दूसरे को तो, इसको भैंस के लिए काट के देते हैं। तो एकदम तरबूज के जैसे रहता, तरबूज का भाई है ये भी, तो तरबूज नहीं है ये, कद्दू है ये, भैंस वाला कद्दू, गाय भैंसों को देते हैं इसको खाने वाला कद्दू ये है। और ये है मंच, जिसमें हम लोग जितने भी अनाज होता है स्टोर करके रखते हैं इसमें। ये है ना जो चाची के हाथ पे है, इस पे हम लोग पत्ते स्टोर करके लाते हैं गाय भैंसों के नीचे डालने के लिए, तो इसी में लेके आते हैं स्टोर करके। छेमी, चौड़ी वाली छेमी सब्जी बनती है इसकी, बहुत सारे लगे हैं इनके। और ये है मेरा पहाड़ी लुक, कैसे लग रही है अपने पहाड़ी लुक में ज़रूर बताना। ये है मिर्च के पौध, ये हाँ मैं पैर से आएगा 16 तारीख। ये है मेरे देवर जी, दिखाई दे रहे तो मेरे देवर जी जा रहा है बांस के लिए, हम भी जा रहे हैं गौशाला, जो हमारा दूर वाला गौशाला है उधर जा रहे हैं हम, बहुत आगे है तो सब जा रहे हैं। मैं देवर जी देवरानी घूम के आ जाएंगे वहाँ से। ऐसा आ गई हूँ मैं खरक वाले रास्ते, देवरानी जी आ रही है गौशाला से, कंडे लेके आएंगे वहाँ से, मैं आ रही हूँ नीचे रास्ते। तो इधर भी मेरे ससुराल में भी आज किसी का स्वर्गवास हो गया है, काफ़ी टाइम से बीमार थे और आज भगवान को प्यारे हो गए हैं। तो क्या करे, ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है उसने तो एक दिन जाना ही है। और काफ़ी टाइम से बीमार भी थे वो, तो वहाँ पे उनके घर पे बहुत भीड़ थी, तो मुझे बीच का रास्ते आई मैं फिर। बाकी देख सकते हो आप यहाँ का नज़ारा, और देख सकते हो कैसे रखा है लोगों ने घास को स्टोर करके, सर्दियों का काम आएगा जब बर्फ़ गिरेगी ना, तब फिर जंगल जाना मुश्किल हो जाता है, तो उस टाइम के लिए स्टोर करके रखा है ये। और ऐसे लगाते हैं हमारे इधर पेड़ों पे, सारे पेड़ भर रखे होंगे आजकल, सारे पेड़ देखते तब चारों ओर भर रखे हैं पेड़ आजकल। और ये पैया होता है पैया, तो ये पैया का सदप्रयोग करते हैं हमारे इधर मंदिर में, जैसे पूजा होती है ना, तो पूजा का तो खैर ये काम ही आता है, पूजा का तो इसका अहम रोल होता है पैया का। चलो जी चलते हैं खरक, वहाँ तो बिल्कुल धूप है नहीं, वहाँ से तो सनसेट जल्दी हो जाता है और ठंडा बहुत है उधर तो बिल्कुल पाला गिरा रहता है। और तो बहुत सुंदर है हमारा इधर ससुराल भी, और मैका भी मेरा बॉर्डर पर ही है, और दोनों पास में है, मतलब अगर पैदल जाओगे तो 1-1.5 घंटा लगता है, गाड़ी से भी उतना ही टाइम लगता है, पैदल भी उतना ही टाइम लगता है। बट आप लोगों ने पैदल जाना छोड़ दिया है,
और पहिए पे देख सकते हो कितने सुंदर फूल आ रखे हैं आजकल, बहुत ही सुंदर फूल आ रखे हैं। ये तो हमारे पहाड़ी जानते होंगे कि ये बिच्छू घास क्या होता है। इससे हमारी जो बच्चों का, जिससे आजकल बोलते हैं ना माँ बापों के संस्कार, जो आप लोग संस्कार कह रहे हैं, तो हमारे संस्कार इसी से आते थे। जो ये दिख रहे ना आपको बिच्छू घास, तो यही था हमारा इलाज। जिसने ये खाया होगा और इससे मार खाए होगी तो उसी को पता होगा तब संस्कार कैसे आते थे, ऑटोमेटिक आ जाते थे इंसान के संस्कार। तो यही है भाई वो घास। तो गाइस पहुंच चुकी मैं अपने खरक में, और मैं और मेरी देवरानी देवर जी आ रखे, हम दोनों ये गोबर खेत में डालेंगे, 2-2 4-4 कंडी। वो संतरे लग रखे हमारे, देखा संतरा 6 जना 2-4। ये है हमारा खरक। यहाँ तो पूरा सनसेट हो चुका है, ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। दूसरा कौन सा वो वाला गौशाला है ताऊ ससुर जी का, इतने का है तो और आज मेरे देवर जी बन रखे हैं कैमरामैन, और हम करेंगे ये काम हाँ की सफाई। मैं और मेरे देवरानी, मेरा देवर जी जाएगा बांध लेने, यही ऊपर ज़्यादा दूर नहीं है, दिखा रहे उधर कैमरे से। यहाँ ऊपर जो ये पेड़ दिखते यहीं पे जाएगा, नज़दीक दूर नहीं जाएगा। और तब तक हम 2-4 कंडे गोबर की फेंक देंगे खेत में, क्योंकि वहाँ गेहूँ बो रखे हैं, थोड़ा थोड़ा गोबर डाल देंगे ऊपर से। तो इतनी किसान आ रही हूँ मैं कुछ पर काल है, काल वाले कम मत ही मुझे वो बनी चल चल वो तो रात को ताकि वो के ठंडा मैंने अपन तो नहीं खाया तुमको बीच खाने में आया तो ले बस ते ये क्लास पूरा ले के कर ये है हमारा खेत, पूरा खेत बहुत बड़ा खेत है हमारा, बहुत बड़ा, मतलब लगा लो कितना बीघा होगा ये, 2 बीघा 1 बीघा जमीन है हमारी ये, सिर्फ एक ही। और ऐसे 3 है हमारे इधर नीचे में बहुत सारे। और हमारे इधर ना जब बंटवारा होता है ना, तो ऐसे पत्थर की लकीर होता है, जो ये पत्थर को बीच में रख देते हैं। तो इधर से एक भाई का, इधर से दूसरे का, एक भाई हो चाहे गांव वाला कोई भी, तो आपको दिख रहे होंगे। तो इससे बंटवारा ऐसे होता है। और इसको हमारे इधर देवता बोलते हैं, ओडो देवता। तो देवता के समान है ये। तो ये पूरा खेत है जिसको कि मेरे देवर जी देवरानी जी पूरा काम करते हैं यहाँ का। और यहाँ पूरा अच्छा सा बना रखा उन्होंने जंगल भी अपने लिए, बांझ बूंझ का, क्योंकि जब भी ना कभी लेट हो जाता है और कभी खेतों का काम ज़्यादा होता है, तो उस टाइम के लिए पूरा बचा रखा उन्होंने यहाँ, बहुत अच्छा बन रखा है। तो गाइस गोबर हमने डाल दिया है खेत में, काफ़ी डाला हमने मतलब 4-4 5-5 6 कंडे है ना, 5-5 6 कंडे हमने वहाँ उस वाले खेत में डाला, जो चौड़ा वाला खेत है हमारा। और ये है संतरे का पेड़, जो कि हम ऊपर चढ़ नहीं पा रहे हैं, नीचे से ही ये लकड़ी लेके झाड़ रही थी मैं। तो आधा तो चिड़ियों ने भी खा रखे हैं, वो तो गाय भैंस का काम आएगा। बाकी ये झाड़ रखे हमने, नीचे गिर रखे हैं, अभी इनको सारे समेट के फिर ये कंडे में लेके जाएंगे घर जी। और देवरानी जी काट दिया घास, जिसको कि हमारे यहाँ हरा वाला घास रहता है, जब दूध निकालते हैं तो उस टाइम देते हैं। और वो साइड जा रखे देवर जी बांध लेने, तो देवर जी भी आ रहे हैं, रास्ते में है। और हम भी यहाँ से तैयारी करते हैं घर जाने की। तो फिर आएंगे कुछ दिनों बाद शादी में, क्योंकि हमारे परिवार में शादी है। फिर जो बड़े कजन जेठ जी हमारे, तो उनकी लड़के की शादी है, तो फिर आएंगे हम यहाँ। और तब तक ये संतरा लेके जा रहे हैं तब तक देहरादून में खटाई खा के, तब तक खटाई बनाते रहेंगे इनकी, फिर आ जाएंगे गाँव में।
तो ये है हमारा खरक का सुंदर सा व्यू, इसको हम खरक बोलते हैं और मेरे मैके वाले साइड में मरोड़ा बोलते हैं, इधर बोलते हैं खरक। तो यहाँ पर मेरे देवर जी आ चुके हैं बांस की भारी लेके। इतना बड़ा भार काटा है कि उसके 2 हिस्से करने पड़े, इतने ज़्यादा बांध लेके आए। हाँ, इतना ज़्यादा काम करते हैं मेरे देवर जी, बहुत ज़्यादा। और अब एक लेके जाएगी देवरानी, एक लेके जाएगी देवर जी। तीनों के लिए बोझ हो चुका है तैयार, अब जाते हैं घर। तो गाइस हम सेक रहे हैं आग और एक तरफ से बन रही है रोटी। सब्जी बन चुकी है और बना रहे हैं रोटी। तो आग छोड़ने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है। रोटी बन रही है, सब्जी बन रखी थी क्योंकि हम बहुत लेट आए, काफ़ी रात हो चुकी थी। फिर गौशाला में आके घास फूस देना, दूध निकालना, काफ़ी टाइम हो चुका था। मतलब टाइम तो नहीं हुआ था पर गाँव में तो लेट हो गया था। वैसे तो लगभग 6:30 हो रहा था उस टाइम। और अभी तो हमारी रोटी भी बन चुकी है, चाय पी हमने, उसके बाद सब्जी बना रखी थी सासू जी ने और रोटी बन गई अभी। यहाँ पे है करवा, कैसी बांध है हमारी हीरोइन, है हीरोइन है ना के लिए। हाँ, लक्की है ना, लक्की हेलो कर। और लक्की ना गाना भी अच्छा लगाता है। और लक्की ने अभी रामलीला हुआ था हमारे इधर खानमाला में, तो लक्की ने वहाँ पे किया था अपना प्रोग्राम, है ना कि कौन सा गाना गाया था तूने? मेरी कहानी। हाँ, जो कुमावनी सॉन्ग आ रखा है ललित जोशी का, और जो लेटेस्ट वाला सॉन्ग है, तो उसी पे लक्की ने परफॉर्म किया था। और साथ में थे मेरे देवर जी भी, पर लक्की ने किया था काफ़ी अच्छा। तो लक्की को तो काफ़ी इनाम में मिला है ना, लक्की अच्छा किया था लक्की ने।